मैं उदित भास्कर, सिद्धार्थ बौद्ध विहार प्रबंधक समिति महासचिव। हमने बुद्ध जयंती पर सिद्धार्थ नगर बौद्ध विहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाया। और हर्षोल्लास से हम दिखा देना चाहते हैं कि भाई हमने बुद्ध विहार को एक मोनेस्ट्री की तरह, जैसे हम कितना सजाया है उसको। मोनेस्ट्री और बुद्ध विहार एक ही होता है, मगर हमारे देश में प्रचलन में, हमारे क्षेत्र के हिस्से में प्रचलन में यह है कि मोनेस्ट्री अलग होती है और बुद्ध विहार अलग होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोनेस्ट्री और बुद्ध विहार एक ही होता है। आप देखिए बुद्ध विहार को हमने कितनी, हमारी सिद्धार्थ नगर बौद्ध विहार प्रबंधक समिति ने, सिद्धार्थ बौद्ध विहार प्रबंधक समिति ने किस तरह बुद्ध विहार को सजाया है। और सजाने के बाद इसमें बड़े ही हर्षोल्लास से इसको हजारों लोगों के साथ भोजन दान का उत्सव मनाया। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव प्रत्येक बौद्ध के लिए, भारत के एक बौद्ध के लिए एक विशिष्ट स्थान रखता है। हमने भी इस बुद्ध पूर्णिमा का एक विशेष महत्व उठाया, क्योंकि राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जब ये बौद्ध धर्म दिया 14 अक्टूबर 1956 को, तो हमें एक आदर्श वाक्य, आदर्श जीवन शैली, एक आदर्श व्यवहार, मानवीय व्यवहार के बारे में हमें बाबा साहब ने परिचित कराया। हमें बताया कि हम किस तरह, हम बाबा साहब के विचारों को, अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो बाबा साहब के विचारों को हम मानते हैं। हम जय भीम का बौद्ध धर्म को मानते हैं तो जय भीम का उद्घोष करते हैं। बाबा साहब ने बताया कि हमें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए भारत की राष्ट्र की भलाई के लिए। हमें बाबा साहब ने बताया कि बौद्ध धर्म ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मानव धर्म है। बौद्ध धर्म, बाबा साहब ने बताया, बौद्ध धर्म ही वो धर्म है जिसमें मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। क्योंकि राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया, वो अद्भुत धर्म दिया, अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर बौद्ध धर्म को दिया। मैं अब यहाँ पर अपनी सिद्धार्थ नगर बौद्ध विहार प्रबंधक, सिद्धार्थ बौद्ध विहार की वाटिका में आ चुका हूँ। शायद मोबाइल में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ये पिक्चर ब्लर आ रही है। आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर चित्रण है। चारों तरफ लाइट व्यवस्था हुई है। आप देखेंगे मैं पेड़ों की तरफ भी घुमा रहा हूँ और अपने इस सिद्धार्थ बौद्ध विहार की ऊंचाई का मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, जिसको आप देखें, जानें कि कितना बनाया है, किसको हमने पंचशील के झंडे से सरोकार किया है। रात में इसलिए बना रहा हूँ जिससे यहाँ पे लाइटिंग का चित्रण हो सके स्पष्ट रूप से। मैं वाटिका से बाहर निकल रहा हूँ और लाइटिंग को दिखाते हुए, बुद्ध विहार की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को प्रदर्शन दिखाते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया, बाबा साहब ने जो हमको धर्म दिया, बाबा साहब ने जो कहा वो अद्भुत कहा। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म को मानो, बौद्ध धर्म को जानो फिर मानो, तो मानवीय गरिमा को जानेंगे। मैं अब छत पे चढ़ रहा हूँ और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से बौद्ध विहार को हमने पंचशील के झंडे से, जो आश्रम के फ्लाईओवर से जो भोगल जाते हुए मार्ग पे स्पष्ट रूप से दिखता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका निर्माण भी हमारी देखरेख में हुआ था। सिद्धार्थ बौद्ध विहार क्षेत्र में एक उत्कृष्ट योगदान रखता है। महान तो बौद्ध विहार क्या होंगे, महान तो बौद्ध धर्म है, जिसके प्रतीक के तौर पर हमने सिद्धार्थ बौद्ध विहार को सजाया है और एहसास कराया है कि हम लोग किस प्रकार समर्पित है बाबा साहब के इस विचार पे कि बौद्ध धर्म को करो स्वीकार, बौद्ध धर्म को करो स्वीकार। अगर हमें जातिवादी व्यवस्था से निकलना है, हमें अंधविश्वास से निकलना है, हमें शिक्षा के मार्ग पर निकलना है, हमें विकास के मार्ग पर निकलना है, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करो।
मैं सिद्धार्थ बौद्ध विहार की छत पे आ चुका हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पीपल वृक्ष है। ये फ्रंट की तरफ दिखा रहा हूँ मैं, द्वार के मुख्य द्वार की तरफ, ये अंदर से दिखा रहा हूँ। आप जाने देखो, इसकी विशालता का एहसास करें, अनुभव करें। सिद्धार्थ विहार की अब मैं सबसे ऊंची बुर्जी पर हूँ, जो पंचशील के 5 विचारों से सरोबार है, रंगों से सरोबार है। इसकी उच्चता का एहसास करो मेरे इससे। आप देख सकते हैं, मैं आश्रम का फ्लाईओवर जो भोगल को जाते हुए, भोगल फ्लाईओवर को भी देख सकते हैं आप यहाँ से। उसकी ऊंचाई पे से भी इसका चित्रण कर सकते हैं आते जाते हुए। आप दूर से ही देख के पहचान सकते हैं, जिस तरह रंगों का हमारी समिति ने चुनाव किया है, कि पहचान सकते हैं कि ये बुद्ध विहार है। ये पंचशील है, पंचशील के रंगों से सजाया गया है। मैं फिर नीचे का चित्रण दिखाना चाहूँगा आपको। मैं इसकी विशालता का एहसास कराना चाहूँगा। आप देखें जाने कि सिद्धार्थ बौद्ध विहार एक अद्भुत आभा के साथ जंगपुरा विधानसभा सिद्धार्थ नगर में सुशोभित है। आओ, आपका स्वागत है। आप इस चीज़ को जानो कि हम इस विशालता का एहसास करें। इस विशालता का एहसास अगर आप लोगों को करना है तो कृपया सिद्धार्थ नगर आइए। जंगपुरा विधानसभा के भोगल आश्रम क्षेत्र में सिद्धार्थ नगर में आइए और जानिए यहाँ के लोगों ने किस प्रकार बलिदान देकर, सेक्रीफाइस करके एक बौद्ध विहार का निर्माण किया है, और जिसको एक सार्वभौमिक धर्म के तौर पे क्षेत्र में स्थापित किया है। मैं उदित भास्कर, सिद्धार्थनगर बौद्ध विहार प्रबंधन समिति का महासचिव, मैं अपनी समिति के साथ इस चीज़ का गर्व का अनुभव कर सकता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई और वो नहीं दिखाना चाहता, एहसास नहीं है, मगर ये जरूर बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के प्रति सिद्धार्थ नगर वासियों की कितनी बड़ी आस्था है। और आप सब लोगों से भी निवेदन है, आप भी अपनी आस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा को आगे बढ़ाएं। याद रखें इस बात को कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जब हमें कहा था कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करो, मेरा जन्म इस धर्म में हुआ है, हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे बस में नहीं था, मगर मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में ना हो, ये मेरे बस में है। ये कहते हुए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। मैं धन्य हूँ जो उनकी विचारधारा के ऊपर चल रहा हूँ। मैं धन्य है हमारी समिति जो इन बाबा साहब की विचारधारा पर, सर्वश्रेष्ठ विचारधारा का पालन करते हुए चल रही है। मैं इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए और नीचे का चित्रण करते हुए मैं धीरे धीरे छत पे से नीचे उतर रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन जरूर करूँगा कि आप लोग एक बार सिद्धार्थ नगर में ज़रूर आएँ और यहाँ पे सिद्धार्थ बौद्ध विहार को ज़रूर देखें और इसका चित्रण करें, और चित्रण करके इसका वर्णन करें समाज में, देश में, राष्ट्र में। चाहो तब ये कहें कि देखो आपके समाज के लोग, बौद्ध धर्म के समर्थक लोग इस देश में क्या कर रहे हैं। चिड़ी जो संभलते हुए उतर रहा हूँ, ये देखिए, प्रत्यय समुत्पाद जारी। ये चित्र हमने दीवारों पे किया है, वर्णन दीवारों पे किया हुआ है। आप इस चीज़ को जानें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे हन्तु चखे विनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखम्। इस विचारधारा को लेते हुए हमने बाबा साहब की विचारधारा को दीवारों पर उकेरा है, मार्बल के पत्थर पर उकेरा है। जो सम्राट अशोक के जिस प्रकार पत्थर पर शिलालेख लेते, उसी की प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने भी अपने बौद्ध धर्म के विचारों को पत्थरों पर समाहित किया है, चित्रित किया है। मैं इन बातों को लेते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको बुद्ध विहार की भव्यता को बारंबार दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि बुद्ध विहार की भव्यता को आपको दिखाऊँ मैं, और जाने कि बाबा साहब ने जो हमें दिया था हम उसको उच्च स्तर पर पहुँचा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। फिर ऊंचाई का वर्ण चित्रण करते हुए आप देखें कि किस तरह हमने सिद्धार्थ बौद्ध मोनेस्ट्री को हमने किस तरह चित्रित किया है, सजाया है। आप देखेंगे दीवारों पर महामंगल सूत्र पाली भाषा और हिंदी भाषा में, दोनों भाषा में लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह हमने इस कार्य को किया है। मैं दिखाना चाहूँगा भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का, जो दीवारों पे उकेरा गया चिरस्थायी रूप से आस्था रखते हुए।
आगे से हट जाओ। आप देख रहे हैं कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, फिर भी आप हमने यहाँ पे फुलवारी लगाई हुई, सजाया हुआ है इसको। हमारे समिति के लोग, हमारे भंते, आदरणीय भंते जी, भंते जी, यह हमारे आदरणीय भंते जी। मैं राष्ट्रपति बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब की प्रतिमा के सामने उपस्थित हो गया हूँ। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। भंते जी, यहाँ भंते जी यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सिद्धार्थ बौद्ध विहार प्रबंधक समिति के, जय भीम, सिद्धार्थ बौद्ध विहार प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय धम्ममित्र धम्मवीर आदरणीय संत कुमार जी के सामने आया हूं और मैं निवेदन करूंगा संत कुमार जी से कि अपने विचारों को बुद्ध विहार के विषय में बताएं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी मेहनत से आज हम बुद्ध विहार को यहाँ पर लेकर आ सकें। तो अपने बुद्ध विहार के प्रबंधक समिति ने बहुत ही जोरदार भव्य अपने बुद्ध जयंती बनाई और सभी साथियों ने, सभी उपासकों ने बहुत अच्छा योगदान कर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है और उसमें बहुत ही गणमान्य लोग आए 16/5 को, तो बहुत ही सुशोभित मंदिर को किया गया है, जिसका सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास से स्वागत किया है। हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी श्री उदित भास्कर जी, जो बहुत ही जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारी इस समिति के साथ हमारे सुंदर कुमार जी कोषाध्यक्ष और प्रधान श्री कीर्ति आनंद जी, उन सभी ने, सभी उपासकों ने मिलकर बहुत ही सहयोग किया है। ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संत कुमार जी। आपका नाम संत कुमार रखा गया है तो शायद आपके लक्षण देख के रखा गया था कि आपके लक्षण एक संतों के हैं। अब संतों में है, जरूरी नहीं कि संत गेरुआ वस्त्र धारण करें, मगर संत वो भी है जो अपने विचारों से सबको आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे से भंते जी, आपका नाम, अपना नाम बताएंगे आप? हमारे आदरणीय भंते जी, हमारे सत्यरत्न। हाँ, अब मैं अपने सिद्धार्थ बौद्ध विहार के मुख्य भंते जी सत्यरत्न जी के सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं निवेदन करूँगा भिक्षु भंते सत्यरत्न जी से कि कुछ बताएं कि बौद्ध धर्म के बारे में, इस बुद्ध विहार के बारे में, इसकी उपस्थिति के बारे में बताएं। भंते संत कुमार सत्यरत्न जी। बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है बुद्ध विहार में और बहुत गैदरिंग हुई, भंडारा हुआ, पूजा वंदना भगवान बुद्ध के दिवस के बारे में बताया गया यहाँ पे और बाकी अन्य जो हनुमान सज्जन पुरुष महिलाएँ, उन्होंने भी धर्म के विषय में ध्यान दिया और यहाँ बहुत महात्मा के अध्यक्ष ईश्वर साहब मौजूद थे, उन्होंने भी धर्म के बारे में दिया और बाकी यहाँ पे ज्ञान बांटा गया। भंते सत्यरत्न जी ने जो कहा ये सत्य कहा है। ये सत्य है कि यहाँ पे हज़ारों लोगों ने 16 मई 2022 को यहाँ पर भोजन दान में सहयोग किया, भोजन दान में उपस्थित हुए। यहाँ पे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, यहाँ के विधायक, यहाँ पे MP, यहाँ पे सांसद, राष्ट्रीय बौद्ध भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष CM पीपल साहब और तमाम लोग जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, सभी लोग उपस्थित हुए और यहाँ पे हमको प्रेरित करके उन्होंने हमारे कार्य को सराहा। मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आदरणीय संत कुमार जी से निवेदन करूंगा कि एक बार ले लें, मैं भी अपना चित्रण करना चाहूँगा। अब मैं आदरणीय भंते जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उदित भास्कर जी हमारे जनरल सेक्रेटरी आपके समक्ष हैं, उनको अपना आशीर्वाद से ब्लेस करें।
मैं अपने आदरणीय उदित भास्कर से यह प्रार्थना करूंगा कि बंते जी को कुछ दान भी हम कुछ उनको अर्पित करें, इससे एक हमारा बहुत अच्छा उनका भी जीवन यापन सब ऐसे ही चलता अपने साथ से। ठीक है। मैं उदित भास्कर महासचिव सिद्धार्थ मौर्य प्रबंधक समिति, मैं आदरणीय संत कुमार जी के सामने खड़ा हूँ जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, और हमें संत कुमार जी का योगदान जो मिला, पूर्ण योगदान मिला है दुनिया के सुधार के लिए, सुंदरता बनाने के लिए। पंचशील का जो चित्रण डेवलप किया गया है हमारा ये मार्गदर्शन में किया गया है, और हमें खुशी है कि हमारी दुनिया सिद्धार्थ मौर्य प्रबंधक समिति बचन पूर्वक अपना भी खड़ा करता हूँ। मैं उदित भास्कर सिद्धार्थ मौर्य महासचिव सिद्धार्थ मौर्य प्रबंधक समिति। सिद्धार्थ मौर्य प्रबंधक समिति यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रही है। हमारे इस संस्था के अंदर जब इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपल साहब, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार जी, कांग्रेस के MLA विधायक अर्जुन सिंह जी, अमर सिंह जी, सभी लोग यहाँ पर बस्ती हर पार्टी के साथियों ने सबने यहाँ पर योगदान दिया और सभी के लोग यहाँ पर आए। मैं हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी और समाज से ऊपर उठकर सिद्धार्थ बोधविहार में जो बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव हुआ तो उसमें बड़ा संख्या योगदान दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी क्षेत्र के वासियों को जिन्होंने अधिक हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचकर बुद्ध पूर्णिमा का एक विशिष्ट आधार तय किया कि बताया कि सिद्धार्थ बोधविहार किस तरह से क्षेत्र में है उपस्थित है और अपना धर्म दर्शन को आगे बढ़ा रहा है। सिद्धार्थ बोधविहार या सिद्धार्थ बौद्ध मोनेस्ट्री इस क्षेत्र के अंदर अपना विशेष योगदान रखती है। इस प्रकार हमने कहा कि आज हमने इसका जो पंचशील के झंडे में चित्रण किया है और चार को बताया है कि पंचशील जो भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति या दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अगर पंचशील का पालन करता है तो वो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिएगा। एहसास कराया है यहाँ पर हमने इन चीज़ों के साथ में लेकर कि भाई सिद्धार्थ बोधविहार क्षेत्र के अंदर अपने मानवीय गुणों के लिए, अपने समाज के विकास के लिए फिर संकल्प है। तो ये बताने के लिए कि सिद्धार्थ बोधविहार एक ऐसा बोधविहार है जो बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 में दिए गए आदेश को, मैं आदेश करूँ ऑफिस में करूँगा, जिस बाबा साहब ने राष्ट्रीय मोदी भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, उस आदेश का पालन करते हुए सिद्धार्थ बोधविहार प्रबंधक समिति ने बोधविहार को जिस तरह सुसज्जित किया है, सिद्धार्थ मोनेस्ट्री को जिस तरह सुसज्जित किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब का जिन्होंने हमें इस मार्ग पर डाला। तो इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ध्वजा भारत भूमि में गाड़ी है, जिसका आज पूरी दुनिया सम्मान कर रही है। पूरी दुनिया ने माना है कि बाबा साहब जैसा एक व्यक्ति इस धरती पर उपस्थित हुआ जिसमें भारत के लोगों को, जिसमें दलित शोषित सभी समाज के लोगों को ये कहा कि मानव बौद्ध धर्म को कर्म स्वीकार, मानव एक समान, मानवता की बात आई तो बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बाकी किसी धर्म की तरफ नहीं गए। बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया हम उसको नमन करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको विशेष जीवन की कला समाज को दी है, शिक्षित करो, संस्कृत करो, संघर्ष करो, उसकी भावना हमारे अंदर करी है, हम उसकी भावना को रोक होते हुए हम सिद्धार्थ बोधविहार प्रबंधक समिति के लोग इस संकल्प है वचन बने इस कार्य को करने के लिए, और हम आज बौद्ध धर्म के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगाकर यहाँ पर उपस्थित है और आगे भी ये सर्वश्रेष्ठ करते जाएंगे। और ये हमारा जो सर्वश्रेष्ठ है वो हमारा साधारण है। हम अगली बार फिर सर्वश्रेष्ठ करेंगे, फिर इसको साधारण बनाएंगे और बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षित करेंगे। मैं उदित भास्कर जी के विचारों से सहमत होते हुए और उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी संस्था के, सिद्धार्थ बुद्ध प्रबंधक समिति सिद्धार्थ नगर के एज जनरल सेक्रेटरी के विचार आप सबने सुने। धन्यवाद। अब मैं साथियों अब बोधविहार के अंदर जा रहे हैं अपने, और मैं दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमने इसको सुसज्जित किया है। अब देखिए
हम हॉल के अंदर आ गए हैं। मैं ये देखिए इस भव्य आप सिद्धार्थ बौद्ध विहार को देखिए, चारों तरफ इसको हम फिर गर्व महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने सिद्धार्थ बौद्ध विहार को किस तरह से सुसज्जित किया, सजाया है। और मैं चाहूँगा कि हमारा देश के प्रत्येक बुद्ध विहार को इसी तरह सुसज्जित किया, सजाया जाए। ये सिर्फ धन से नहीं, कोई सिख धर्म का व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम अपने बुद्ध विहार के लिए सरकार से ग्रांट लेंगे, मदद देंगे। वो अपने स्वयं के पैसे से करता है। उनका प्रत्येक गुरुद्वारा एक आदर्श गुरुद्वारा बना हुआ है। और मैं भी कहती हूँ भावना से कि हमारा तो प्रत्येक दिन का प्रत्येक बुद्ध विहार सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बने। और हम क्षेत्र के लोग कहीं भी रहते हैं भारत देश में, हम अपने भारत में कहीं भी रहते हैं, तो बौद्ध विहार को अधिक से अधिक उज्ज्वल सुंदर बनाए और उसके लिए पूर्ण समर्पित रहे। मैं इसके लिए पूर्ण समर्पित रहे और सुंदर बनाते हुए बुद्ध विहार को एक प्रेरणादायी स्थल के तौर पर विकसित करें और दिखाएं समाज को, राष्ट्र को दिखाएं कि बाबा साहब ने जो हमको धर्म दिया है उसका हमने किस तरह अनुसरण किया है, किस तरह पालन किया है। ये तारीफ नहीं सिद्धार्थ समिति की, ये वो है कि बाबा साहब ने आदेश दिया था और दिखाया था कि हमें किस तरह शिक्षितता की संघर्ष करना और अपने धर्म को अधिक से अधिक संक्रमण करना। ये वो हाल है जिसके अंदर बैठकर हमने आज सभा की, जो हज़ारों लोग उपस्थित हुए थे सभा के हिस्से में, यहाँ पे सभी सभा बैठे थे और हमारे विचार बड़े उपस्थित है। आप देखा जाएंगे भगवान को जिस तरह रहते हैं वो वातावरण में किया है। यहाँ पर देखेंगे बाबा साहब के आदेश का हमने किस तरह पालन किया है। आपने यहाँ पर भगवान कथा बोल दिया, ये वो स्थान है जहाँ पर ये वो स्थान है जहाँ पर हर सामाजिक राजनीतिक परिवार से ऊपर उठकर लोगों ने आगे आके नतमस्तक हुए और बाबा साहब के धर्म को माना। इस चीज़ को जाना कि बाबा साहब ने जो धर्म दिया, मानव के विकास के लिए दिया, वो सर्वश्रेष्ठ था और उसकी उपस्थिति समाज के अंदर एक दर्शनीय बनाई, एक आदर्शपूर्ण स्थिति का विकास किया। यहाँ पे मैंने देखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जन सभी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और सबने बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध के सामने आशीर्वाद लिया, नतमस्तक हुए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने हमें जो दिया, भगवान ने जो दिया, हम धन्यवाद देते हैं।